वेलकम फ्रेंड्स। राजस्थान जीके का सेट 3 20 क्वेश्चन देखेंगे। जल्दी जल्दी देखेंगे, कम समय में 20 क्वेश्चन। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। एट द एंड आप बताएंगे कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और ऐसे भी क्या है कि थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और देखते हैं जल्दी जल्दी में क्या कर सकते हैं हम। राजस्थान का शिमला किस स्थान को कहा जाता है? कहाँ का, किसको कहा जाता है? माउंट आबू को। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। और ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, सिरोही जिले के अंदर आता है। अपनी ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के लिए इसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नदी है बनास नदी, जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही बहती है पूरी तरह से। सबसे लंबी नदी ये नहीं है, ध्यान रखेंगे अगर राजस्थान में बहने वाली नदियों की बात की तो, लेकिन ये पूर्णतः राजस्थान में बहती है। ठीक है, सबसे लंबी नदी। और इसका उद्गम राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से होता है और यह चंबल नदी में मिल जाती है जाके। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? अगर आपने हमारा ये क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू से देख रहे हैं आप, तो आपको बहुत आसानी से, अगर आप नहीं भी पढ़े हुए कहीं भी, तो हमारा अगर ये सीरीज देख रखा है आपने, सेट 1 देख रखा है, तो उसी में आपको इसका आंसर मिलेगा। खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहा जाता है। खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहा जाता है। और ये राजस्थान का राज्य वृक्ष तो है ही। इसका नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। ठीक है, आगे है अढ़ाई साके। अढ़ाई साके के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का दुर्ग कौन सा है? यह है सोनारगढ़ का जैसलमेर। सोनारगढ़ दुर्ग जो कि जैसलमेर में है। क्यों? देखिए, यहां पर 3 बार आक्रमण हुए, जिनमें से पहले 2 में महिलाओं ने जौहर किया, लेकिन तीसरे आक्रमण में केसरिया तो हुआ परंतु जौहर नहीं हुआ, इसीलिए इसे ढाई साका कहा जाता है। गणगौर त्योहार। गणगौर त्योहार किस देवी देवता की पूजा से संबंधित है? यह संबंधित है शिव पार्वती के पूजा से, शिव पार्वती के पूजन से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, गणगौर में क्या है? भगवान शिव गण और गौर, यानी कि गण मतलब शिव, गौर मतलब पार्वती। और यह मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपनी पति के लंबे उम्र के लिए और अविवाहित लड़कियों द्वारा अच्छे वर की कामना के लिए मनाया जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? मरु कोकिला यानी कि मरुस्थल की कोकिला किसे कहा जाता है? यह है आपको अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई। ओके, और ये गायिका थी, मांड गायिका, जिन्हें ना केसरिया बालम जैसे गीतों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? ये लगता है पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर नागौर में। और ये राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। यह मेला तेजाजी लोक देवता की स्मृति में आयोजित की जाती है। इसका नाम भी पड़ता है तेजाजी पशु मेला। मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की किस जिले में है? मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की है, पाली जिले में। कहाँ है? पाली जिले में। और भक्तिमती मीराबाई का जन्म कुड़की गांव पाली जिले में स्थित है। वे कृष्ण भक्ति के लिए जानी जाती हैं और राजस्थान की एक महत्वपूर्ण संत कवयित्री मानी जाती है। बनास संस्कृति किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति जो है ये है आहड़। आहड़ सभ्यता स्थल से संबंधित है। ठीक है, और आहड़ सभ्यता जो उदयपुर की आयड़ यानी कि बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और यह अपनी ताम्रयुगीन सभ्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग जमीन का जेवर कहलाता है? यह है ये जो है आपको दुर्ग, ये जूनागढ़ दुर्ग जो है, ये बीकानेर में है। ये जमीन का जेवर कहलाता है। जूनागढ़ दुर्ग जो है ये जमीन का जेवर कहलाता है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है और यह एक समतल भूमि पर बना एक शानदार दुर्ग है, जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए जमीन का जेवर के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको मिलेगा डूंगरपुर में। डूंगरपुर में जाइए
ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर जिला राजस्थान में सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ पे 1000 पुरुष पर 994 महिलाएं हैं। ओके। पटवों की हवेली किस शहर में स्थित है? पटवों की हवेली आपको स्थित है जैसलमेर में। पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। और पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित एक 5 मंजिला शानदार हवेली है जो अपनी जटिल नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे। माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। और जैन धर्म को ये अपनी मंदिर में संगमरमर की अद्भुत नक्काशी और वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? मरु महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। ठीक है। और यह हर साल जैसलमेर में फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है, जहां पर रेगिस्तानी संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत और ऊंट दौड़ का रंगीन उत्सव होता है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ये खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत किस जिले से हुई थी? ये सबसे पहले ही, मतलब सबसे पहला ही पूरे भारत में ही पहला ऐसा जिला था जहां से ये पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, नागौर। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर जिले के बगदरी गांव से की गई थी। नेक्स्ट है, काली बंगा शब्द का आर्थिक मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह होता है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां, क्योंकि इस स्थल पर खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में काली मिट्टी की चूड़ियां मिली थी, जिसकी वजह से इसका यह नाम पड़ा। राजस्थान में जंतर मंतर वेधशाला कहाँ स्थित है? यह है जयपुर में। और क्या है? एक ये खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। 19th क्वेश्चन है, बीशलदेव रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? बीशलदेव रासो ग्रंथ की रचना की थी नरपति नालह ने। नरपति नालह ने। ओके। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? मृत नदी। और क्या है? घग्गर को मृत नदी या तट नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अक्सर गर्मी के मौसम में सूख जाती है। इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त हुए सेट 3 के। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। शेयर करने की इच्छा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने लगेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आया है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।